नमस्कार। विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडा चारणवास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज हम उसके जो अभ्यास क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वायु में एक दूसरे से दूर दो आवेश हैं, उन आवेशों का मान दिया हुआ है, उन आवेशों के मध्य की दूरी दी हुई है तथा उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश उपस्थित हैं, तो दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। हमें क्यों ये ए बिंदु मान लेता हूं और ये बी बिंदु मान लेता हूं। किसी भी न्यूमेरिकल को करने की पहली जो मेन विधि है जिसे न्यूमेरिकल आसानी से हो वो है कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है उसको लिख लो। उसके बाद में आप आसानी से उस न्यूमेरिकल को कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट मैथ के हो, बायो के स्टूडेंट्स को डर लगता है कि हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल में मैथ होती है ना, न्यूमेरिकल में मैथ नहीं होती, न्यूमेरिकल में फिजिक्स होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत होने का मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन की जो हिंदी है वो सही नहीं पढ़ी। यदि हिंदी सही नहीं पढ़ोगे तो आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस 100% हो जाएंगे। हिंदी समझने का मतलब है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया कि दिया क्या है और पूछा क्या है। जैसे इसमें दिया है QA QB तथा R का मान 30 सेंटीमीटर। अब हिंदी समझ में आ गई, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए मैं 10⁻⁻2 से गुणा कर दूंगा रे, तो इसका मान आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा। अब हमें पूछा है बल का मान। क्या पूछा है? बल का मान। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 R²। ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम था दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से F बराबर K का मान क्या है? 9 × 10⁹ इनटू Q1 यानी कि QA का मान कितना है? 2 × 10⁻⁷ इनटू QB का मान है 3 × 10⁻⁷ बटे में R²। 0.3 का स्क्वायर करने जा रहा हूं रे मैं। F बराबर होगा, ये क्या है 3, ये 2, ये 2, ये 10⁻9 है, 10⁻⁷ है, 10⁻⁷ है, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगी, कितनी होगी 10⁻14 और 10⁻9। 9 × 6 × 10⁻9 इनटू 10⁻14 होगी। यहां से ये है 0.3 का वर्ग कितना हो गया रे? 0.09 हो गया। जिसकी घात हटाने के लिए दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर 100 से गुणा कर दूंगा, 9 से 9 कट जाएगा रे। ये 10⁻2, ये 10⁻, कितनी होगी भाई? यहां ये Q1 का मान रख दिया, यानी कि QA का मान रख दिया, QB का मान रख दिया, R का मान रख दिया, तो हमारे पास ये मान आ गया। मैं इस 100 को 10⁻2 लिख सकता हूं। 10⁻2 और 10⁻9 कितनी होगी? 11 होगी। 11 में से 10⁻14 गई तो बची कितनी है? 10⁻−3 न्यूटन, जो बल का मान आ गया। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन।
अब हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है दो आवेश हैं, उन आवेशों का मान दिया हुआ है और उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है, तो वो भी हम आसानी से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश पर अन्य आवेश 0.8 माइक्रोकूलम के आवेश द्वारा इस पर आरोपित बल कितना है? 0.2 न्यूटन है। हमें इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तथा इसके कारण इस पर बल या इसके कारण इस पर बल कितना होगा वो हमें दिया हुआ है। यही क्वेश्चन में आगे पूछ भी रहा है कि इस पर इसके कारण कितना बल होगा। 0.8 वाले पर 0.4 वाले के कारण कितना बल होगा। हमने लिखा था कि किसी भी आवेश पर एक दूसरे पर जो बल लगता है वो क्या होता है? समान होता है। तो बल कितना होगा? 0.2 न्यूटन। एक का आंसर तो ये हो गया। दूसरा हमें दूरी ज्ञात करनी है, वो ही Q1 मान लेता हूं 0.4 माइक्रोकूलम है, Q2 है 0.8 माइक्रोकूलम है रे। माइक्रोकूलम को मैं कूलम में चेंज करने के लिए -6 से गुणा कर देता हूं रे। आर हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। यहां से R स्क्वायर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन F होगा रे। तो R स्क्वायर बराबर होगा K का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान 0.4 गुणा 10 की पावर -6 इंटू Q2 का मान 0.8 गुणा 10 की पावर -6 बटे में क्या आएगा? F का मान हमें दे देता है 0.2 न्यूटन दे देता है। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, इस पॉइंट के नीचे में आ जाएगा 10। इस 2 से ये 2 बार चला जाएगा तो ऊपर क्या आएगा? 16 इंटू 9 आ गया इंटू ये 10 की पावर कितनी है? प्लस की 9 है इंटू ये 10 की पावर +1 है, ऊपर जाएगी 10 की पावर -1 हो जाएगी रे। तो 10 की पावर -1 प्लस 10 की पावर -6 -7 प्लस 10 की पावर -6 10 की पावर -13 हो गई। 16 को 9 से गुणा किया 144 इंटू ये 10 की पावर +9 है, 10 की पावर -13 है, तो कितनी बच गई? 10 की पावर -4। ये किसके बराबर आ गया? R स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा? √144 इंटू 10 की पावर -4 हो गया। तो यहाँ से 12 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। तो 0.12 मीटर या जिसे दुनिया 12 सेंटीमीटर के नाम से भी जानती है। तो दूरी का मान आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में दो आवेश दिए हुए थे। क्वेश्चन की हिंदी आपके समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन की हिंदी आपकी समझ में आ गई, आपने लिख दिया क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है उसको लिख दो और उसमें पूछा क्या है उसको लिख दो। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है। इस आवेश के गोले पर एक अन्य छोटे आवेश के गोले 0.8 माइक्रोकूलम के कारण इस पर बल इतना है। ऐसी लैंग्वेज है, हमें लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है उनको लिख दो। उसके बाद में आप आसानी से हल कर सकते हो रे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल की तुलना करने के पश्चात जो अनुपात आता है उस अनुपात का मान एवं कह रहा है कि वो एक विमाहीन है, उसे सिद्ध करना है।
क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात कूलॉम का नियम और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें जो बल है उन बलों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात ke² बटे gMe/mp। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, एक विमाहीन है तथा इसका जो मान है, इसका जो न्यूमेरिकल मान है वो मान ज्ञात करना है, एक विमाहीन राशि है, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है ke² बटे gMe/mp एक विमाहीन राशि है। हमें पता है g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। me ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ये g स्थिर वैद्युत नियतांक है, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। यहाँ से इन जो ये मात्रक हैं इनको उठाकर इसमें रख दो, फिर वहां से आप सिद्ध कर सकते हो। तो मैं लिखने जा रहा हूं इसके k का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर इनटू E, ये क्या है, कूलॉम स्क्वायर, बटे में g का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 होगी इनटू किलोग्राम इनटू किलोग्राम। ये 2 किलोग्राम है, ये प्लस के हो गए, इनको ये माइनस का ले गया, ये न्यूटन को न्यूटन ले गया, मीटर को मीटर ले गया, ये कूलॉम -2 था, ये कूलॉम +2 है, आपस में कैंसिल हो गए। चलता है विमाहीन राशि, इनका जो अनुपात है वो कैसा है, विमाहीन है। इसके पश्चात हम इसके मान ज्ञात करेंगे। के का मान हमें पता है 9 × 10⁻⁹। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। g क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान होता है कितना, 6.6 × 10⁻11। Me ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम है। ये जो मान है उनको यहाँ लिख दो, मैं इनके मान भी लिख देता हूं यहाँ। k का मान है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2। E है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। g का मान है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है। ये मान है, इनको इसमें रख दो। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो हम ये मान इस क्वेश्चन में रख देंगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये मान रखते चलो। में k का मान 9 × 10⁻9 इंटू की 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 लिख दिया है। इसके पश्चात g का मान है 6.6 × 10⁻11 इंटू e का मान 9.1 × 10⁻31 इंटू mp का मान 1.67 × 10⁻27 लिख देता हूँ। ये 9 है, ये 9.1 है। मैं लगभग में काटते जा रहा हूँ। फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो, उस न्यूमेरिकल को हल करते हुए आप उसका एग्जैक्ट मान लाने की आवश्यकता नहीं है। उसका सूत्र सही होगा, उसमें मान सही रखे हुए होंगे। आपने जो मान रखा है उसको आप राउंड फिगर में काट सकते हो। जैसे 9 से 9.1 कट गया
1.6 से 1.67 कट गया, बचा क्या? ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और माइनस 19 10 की पावर माइनस 38 हो गई। बटे में क्या बचा? 6.6 इंटू 10 की पावर कितनी है? -11। ये क्या है? 10 की पावर माइनस 31। ये क्या है? 10 की पावर माइनस 27 है। तो 27 हो गई, 27 और 31 क्या हो गई? 58। 58 और 11 क्या हो गई? गुणनफल हो गई। 10 की पावर माइनस 11, 11 और 31 कितना हो गया? 42 हो गया। 42 और 27 कितना हो गया? 69 हो गया ना। तो यहाँ से आप इसको ऊपर भेजते जाओ रे। इसको मैं 16/66 लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर गुणनफल इंटू 10 की पावर माइनस 38। ये 9 है और ये गुणनफल है। ये 9 गुणनफल कितना हो गया? कितना हुआ? 78। 78 में से 38 गया, कितना बचा? वो आप आगे लिख देना। तो इससे ये 16 हो जाएगा। ये जो मान है वो मान इसमें आप रखोगे तो ये 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन जब आप 11th और 12th साथ जब कंबाइंड होकर कोई क्वेश्चन आए, अर्थात कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया क्या है वो लिख रहा हूं तथा क्वेश्चन करना कैसे है, बाकी आंसर तक जाने का हमारा कोई मकसद नहीं। 1.4 है कि 1.4 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? आवेश एक क्वांटीकरण राशि है। कैसे ये समझाना है। आवेश क्या है? एक क्वांटीकृत राशि है। किस समझाइए, अर्थात इस कथन का भाव क्या है, इस कथन का अर्थ क्या है वो पूछना चाह रहा है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। हम कहते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है क्योंकि आवेश का जो विविक्त स्थानांतरण है, अर्थात एक से दूसरे में जो स्थानांतरण होता है ना, विविक्त स्थानांतरण क्वांटा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्वांटा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसीलिए तो ये क्वांटीकृत राशि है। Q बराबर क्या होता है? N होता है रे। इस क्वेश्चन का ये है कि आवेश का जो स्थानांतरण है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में वो क्वांटा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसलिए आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। ये हो गया एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से, कांच की छड़ है कि रेशम का टुकड़ा
आपस में रगड़ते हैं तो आवेश दोनों वस्तुओं पर आ जाता है। आवेश दोनों इस वस्तुओं पर आ गया तो स्पष्ट कीजिए कि आवेश एक संरक्षित राशि है। हमने तो लिखा था जब आवेश के गुणधर्म लिखे थे तो वहां लिखा था कि आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की छड़ है वह रेशम के टुकड़े हैं, इसको आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। फिर कैसे कह रहे हो कि आवेश एक संरक्षित राशि है? हाँ, हम कह रहे हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है और हम ये भी दिखाएंगे कि दोनों वस्तुओं पर आवेश आएगा फिर भी आवेश एक संरक्षित राशि। कैसे? कांच की छड़ थी, रेशम का टुकड़ा, इनको आपस में रगड़ने के पश्चात मैं मान लेता हूं एक वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है, दूसरी पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है कार्यकलन के अनुसार। अर्थात जैसे माना इसके पास 5 धनावेश आ गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें चले गए तो इस पर 5 धनावेश आ गए, इस पर 5 ऋणावेश आ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश दोनों पर आ गए फिर भी आवेश एक संरक्षित राशि कैसे है? हाँ, हम कह रहे हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है। ये जो निकाय था दोनों का, छड़ और रेशम के टुकड़े, इनको आपस में रगड़ने से आवेश आए हैं तो इनके जो दोनों हैं, दोनों का जो कुल आवेश है ना, कुल आवेश वो शून्य है। नेट आवेश नियत है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आप देख लो रे, ये कांच का टुकड़ा है, ये रेशम है, इनको मैं रगड़ा तो एक पर धनावेश आ गया, दूसरे पर ऋणावेश आ गया। यहाँ तक पूछ गए हम क्वेश्चन में कि दोनों आवेशित हो जाते हैं तो स्पष्ट कीजिए कि आवेश एक संरक्षित राशि है। हमने स्पष्ट कर दिया कि दोनों का जो कुल आवेश है वो क्या है? नियत है, अर्थात पहले जितना था उतना ही अब है। दोनों को जोड़ दो रे, ये 5 प्लस का जुड़ रहा है, 5 माइनस का जुड़ रहा है, आपस में शून्य हो गया। यदि ये दोनों उदासीन थे अब भी उदासीन ही है, कुल आवेश तो शून्य है, तो ये हो गया इसकी बात कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े। एक पॉइंट से अभी आपके पास यदि बुक नहीं है तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को देखते जाओ कि क्वेश्चन करना कैसे है। उसके बाद में जब आप बुक खरीद लोगे या आपका जो ऐप है उस ऐप पर आपकी जो पीडीएफ है बुक की वो है, आप वहां से क्वेश्चन को देखिए हल कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप क्वेश्चन को खुद हल करोगे तो ही क्वेश्चन आपकी ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ बताने के बाद यदि आप क्वेश्चन को हल करोगे तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा, इसके बाद में हल करोगे आपको पता रहेगा कहाँ कैसे किया है। जी नहीं, वैसे नहीं करना है। अपन को पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करना है बताने से पहले। उसी क्वेश्चन को आप देखो जो क्वेश्चन आपको आया नहीं। छठवां क्वेश्चन है कि 4 आवेश QA QB QC QD ABCD कोई वर्ग है, उस वर्ग के चारों कोनों पर उपस्थित है। यहाँ आवेश है वो QA है, यहाँ QB है, यहाँ QC है, यहाँ QD है। मैं QA का मान लिख रहा हूँ है, उसका मान है 2 माइक्रोकूलम। QB का मान है कितना? -5 माइक्रोकूलम। QC का मान है कितना? 2 माइक्रोकूलम। QD का मान है -5 माइक्रोकूलम है। ये जो वर्ग है इस वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। इसे ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर वाले वर्ग के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रख दिया जाता है। ये केंद्र वो है जिस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रख दिया जाता है। इस पर लगने वाले बल का मान बताना है। इस पर हमें जो बल लग रहा है वो बल का मान हमें याद करना है। लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है रे, तो हम करेंगे। वर्ग है, ये भुजा 10 है तो ये भी 10 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये 10 है, ये कोण 90 डिग्री है, समकोण बन गया, तुझे क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है रे? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10
का स्क्वायर। तो करंट बराबर क्या होगा, करंट बराबर क्या होगा, 100 प्लस 100 200 हो गए, तो 10√2 आ गया मैंने। या आप यहाँ से 10 कॉमन ले लो, अलग अलग कर लो, 10√2 आ गया। अरे ये पूरा मान 10√2 आया है, तो ये आधा मान कितना आ जाएगा, अर्थात वो कितना आ जाएगा 5√2, इसका आधा हो जाएगा ये वाला मान 5√2। ये वाला 5√2 है, ये वाला 5√2, ये वाला 5√2, ये वाला 5√2। इतना समझ में आया। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात आपको दिख रहा होगा हमने भुजा भी ज्ञात कर ले रहे। भुजा ज्ञात करने के पश्चात यहाँ धनावेश है तो यहाँ बल लगेगा Fa, मैं Fa मान लेता हूं, वो इधर होगा। Fb, B कैसा है, ऋणावेश है, तो यहाँ बल लगेगा इधर Fb। Fc कैसा है, धनावेश है, धनावेश के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा इधर। Fd ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण लगेगा इधर। Fa C के जस्ट अपोजिट है, B D के जस्ट अपोजिट है। मैं ये मान ज्ञात करने जा रहा हूं। Fa बराबर कितना होगा, Fa बराबर कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से K इंटू Q1, Q1 का मान कितना है, मैं Q मान लेता हूं 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का मान यहाँ केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, बटे में R स्क्वायर का मान है 5√2 का स्क्वायर हो गया। इसकी दिशा किधर होगी, A से O की ओर होगी, A से O की ओर, A से O की ओर। इसी प्रकार FB है, FB क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, K इंटू QB का मान कितना है 5 गुना 10⁻⁻6 इंटू सेंटर पर कितना उपस्थित है आवेश, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 बटे 5√2 का स्क्वायर। इसकी दिशा किधर है, O से B की ओर, O से B की ओर। इसी प्रकार FC K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K इंटू QC का मान है 2 माइक्रोकूलम इंटू केंद्र पर उपस्थित आवेश है 1 माइक्रोकूलम है, दूरी 5√2 है। दिशा किधर होगी, धनावेश है, धनावेश से दूर होगी, प्रतिकर्षण होगा, अर्थात O से A की ओर या C से, या तो C से O की ओर लिख दो या O से A की ओर लिख दो, बात का मतलब तो एक ही है। मैं C से O की ओर लिख देता हूं, या आप लिख सकते हो A से C से A की ओर लिख सकते हो, कुछ भी लिख। समझ में आना चाहिए आखिर करना क्या चाह रहे हैं। FD ज्ञात कर लो रे, यहां से QD का मान है 5 माइक्रोकूलम है, केंद्र पर उपस्थित आवेश 1 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच की दूरी 5√2 है। इसकी दिशा ऋणावेश है, ऋणावेश और धनावेश के बीच आकर्षण होगा, इसकी दिशा किधर होगी रे, O से B की ओर। यहां आप देख रहे हो FC और FA परिमाण में समान है, दिशाएं परस्पर विपरीत है, अर्थात FA का परिमाण बराबर है किसके, FC के परिमाण की। इसी प्रकार FD और FB को देखो, FB और FD परिमाण में समान है, दिशाएं अलग अलग है। दिशाएं अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। C A को निरस्त कर देगा, D B को निरस्त कर देगा। अतः जो मध्य बिंदु O पर जो आवेश है, सेंटर पर उपस्थित आवेश पर जो टोटल बल लगेगा
देगा वो कितना होगा, 0 होगा। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ए सी को कर देगा, बी बी को कर देगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए आप दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन उसको आप 2 से 3 बार करके देखो, खुद ट्राई करो बार बार। 2-3 बार ट्राई करने से क्या पता आ ही जाए। हम 7वां क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये असंभव है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन है, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और यहां एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं हो गई, तो एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होने के कारण एक बिंदु पर ही 2 दिशाएं हो गई विद्युत क्षेत्र की, जो कि असंभव है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.7। अब हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 की, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 आवेश QA तथा QB निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 आवेश QA तथा QB निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। QA का मान दे रखा है 3 माइक्रोकूलम और QB का मान दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ये बिंदु है, इस बिंदु को O मान लेता हूं मैं। इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये A है, धनावेश है, धनावेश से दूर होगी। ये क्या है, ऋणावेश है, ऋणावेश की ओर होगी। दोनों की दिशाएं क्या होगी, समान होगी। अब यदि ये परिमाण में भी समान आ जाए तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े जाएंगे। तो EA बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R²। R का मान टोटल दूरी 20 है, यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई है। 9 × 10 की पावर 9 × QA का मान दे रखा है 3 × 10 की पावर -6 बटे में R²। R का मान है 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे रे, मीटर में बदल के लिख देंगे। ये हो गया ये भी कितना होगा, वही 9 × 10 की पावर 9 × QB का मान दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -6 बटे में 10 × 10 की पावर -2 है, इसका स्क्वायर है। -2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मान है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मैंने इसको मीटर में चेंज करके दिया है। यहां से इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। EA की भी EB की भी दिशाएं समान है, इसलिए जो O बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EA प्लस EB होगी, और उसकी दिशा इधर होगी, इधर की ओर होगी। तो यहाँ दोनों के मान क्या हैं, समान है, इसलिए मैं 2EA देता हूँ रे। 2 गुणा EA का मान है 9 × 10 की पावर 9 × 3 × 10 की पावर -6
बटे में ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टोटल हो गया 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 का वर्ग होता है 10 की पावर माइनस 2, 18 3 54 इंटू ये ऊपर गया 10 की पावर प्लस की 2 बन गई है इंटू 10 की पावर माइनस 6 में से 9 गया 3 बच गई प्लस की और ये 2 54 इंटू 5 मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। अरे इसको और आगे कर लो 5.4 गुना 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर कोई भी मात्रा लिख सकते हो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था दो आवेश उनके मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है, आवेशों के मध्य की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इन आवेशों के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने दिशाएं लिखी, दोनों के कारण एक ही दिशा में हुए इसलिए दोनों आपस में जुड़ गए और परिमाण में समान है इसलिए ये मान आ गया 5.4 गुना 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम आ गया। आगे कह रहा है कि इस बिंदु पर माइनस 1.5 गुना 10 की पावर 9 कूलम का आवेश रख दिया जाए तो बल कितना होगा रे। ये बिंदु O है, इस बिंदु O पर माइनस 1.5 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलम ये आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यहां से बल का मान ज्ञात करो रे। बल का हमें सूत्र पता है क्या है, E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर हो गया QE। यहां से Q का मान दिया हुआ है, E का मान हमने ज्ञात कर लिया है। Q का मान है 1.5 गुना 10 की पावर माइनस 9 इंटू E का मान हमने ज्ञात कर लिया 5.4 इंटू 10 की पावर 6। इनको आपस में गुणा कर दो 1.5 गुना 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन आ गया है। ये आ गया इस बिंदु पर बल का मान आ गया। इनको आप गुणा भी करके लिख सकते हो, बटे में 100 हो गया, 100 मतलब बटे में 10 कर लो, इस 1.5 को 3/2 कर लो, इस 2 से इसको काट दो रे 27 बार 2781 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो गई, ये 81 हो गया। ये 10 की पावर माइनस 3 बटे में 10 इसको आगे हल किया तो 8.1 गुना 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आ गया इस बिंदु पर बल का मान लिया गया है। क्वेश्चन में दिया क्या है उसको लिखते जाओ और पूछा क्या है उसको लिख दो, बाद में जो हमें सूत्र पता है वो सूत्र लिख दो, उसमें मान रखते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरते वो हैं जिनके क्वेश्चन की हिंदी समझ में आई हो। जिस भी विद्यार्थी के चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करो चाहे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करो, यदि आपके न्यूमेरिकल करना है तो उस न्यूमेरिकल की हिंदी समझना जरूरी है। न्यूमेरिकल का गलत होने का मतलब है कि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता। यदि हिंदी समझ में आ जाएगी तो आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी निकाय में QA का मान 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम, QA तथा QB का मान दे देता है माइनस 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम। किसी निकाय में QA तथा QB आवेश क्रमशः है दो बिंदुओं 0 0 15 सेंटीमीटर तथा बिंदु B 0 0 15 सेंटीमीटर माइनस पर उपस्थित है।
ये वाला -15 है, ये वाला क्या है +15 क्रमशः, अर्थात QA के निर्देशांक जो QA है वो इस निर्देशांक पर स्थित है, जो QB है वो यहाँ स्थित है। तो निकाय का कुल आवेश व द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। कुल आवेश व द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ये है अक्ष, ये है y अक्ष, ये है z अक्ष, ये है माइनस ए बिंदु इस यहां स्थित है। बिंदु ए 0 0 15 सेंटीमीटर पर है। बिंदु बी -15 है, 0 0 +15 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर हो गई है। यहाँ से यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है वो कितना है, QA का मान दे रखा है 2.5 गुना 10 की पावर -7 कूलम, QB का मान दे रखा है -2.5 गुना 10 की पावर -7 कूलम। पूछ रहा है Q टोटल, तो Q टोटल का मान क्या होगा, QA प्लस QB होगा 2.5 इंटू 10 की पावर -7 माइनस 2.5 गुना 10 की पावर -7, ये मान कट गया है। टोटल आवेश कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद में द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहे हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू D होता है। Q का मान हमें दे रखा है 2.5 गुना 10 की पावर -7 इंटू D। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। यहाँ मैं 10 लगा दूं, इस 10 से ये 0 कट जाएगा। 25 को 3 से गुणा किया 75, 10 की पावर -9 हो गई है। मैं इसको यदि आगे हल करूं तो 7.5 गुना 10 की पावर -8 आ जाएगा, जो किसका मान आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू मीटर हो जाएगा। ट्यूशन समझ रहे हैं? ट्यूशन की हिंदी समझना जरूरी थी, क्योंकि हिंदी में दे रखा था कि दो आवेश QA तथा QB क्रमशः है, बिंदु A तथा बिंदु B पर उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। हमने जैसा दे रखा था वैसा किया। वैसा करते ही हमारे पास में दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आ गई। दूरी आते ही हमने क्या ज्ञात कर लिया, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लिया। कुल आवेश दोनों आवेशों को आपस में जोड़ दिया। तो ये हुई क्वेश्चन नंबर 9 की बात। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करने जा रहा हूं। 10 क्वेश्चन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, कोण दे रखा है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य हमें बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। 4 गुना 10 की पावर 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है तथा कोण दे रखा है। हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बराबर होता है PE sin थीटा। अरे P का मान 4 गुना 10 की पावर -9 इंटू E का मान 5 गुना 10 की पावर 4 इंटू sin थीटा sin 30 डिग्री। अरे 5 होगा कितना हो गया, 20 हो गया। ये कितना हो गया, -5 हो गया इंटू sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 10 इंटू 1 10 की पावर -5 तो 10 की पावर -4 आ गया। इसका बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा रे,
बल आघूर्ण क्या है, पी है। पी क्या है, कूलाम इनटू मीटर है, इनटू न्यूटन प्रति कूलाम है। कूलाम से कूलाम कट गया, न्यूटन इनटू मीटर बच गया, तो वहां पे क्या हो गया, न्यूटन इनटू मीटर। ये हमने अभ्यास के 10 क्वेश्चन कर लिए। अगले जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।